नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज की इस क्लास में क्या पढ़ना है? आज हम लोग क्लास 9th के वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन को पढ़ेंगे। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो गवर्नमेंटल ऑर्डर होता है वो इम्प्लीमेंट होता है और हम लोग उसको किस तरीके से अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है कि हमारी जो गवर्नमेंट है सर, है ना, हमारी जो गवर्नमेंट है सर वो 3 भागों में बटा हुआ है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। अब देखिए, एग्जीक्यूटिव वैसे प्रत्येक लोगों को कहा जा सकता है ना, जो डायरेक्टली रोल प्ले करते हैं देश को चलाने, है ना। लेकिन लेजिस्लेशन उसको कहा जाता है जो इलेक्शन से चूज करके आते हैं, चूज बाई इलेक्शन। अब देखिए, जब ये इलेक्शन होता है तो 2 तरीके की पार्टी हमारे पास निकल के आती है। एक होता है रूलिंग पार्टी और एक होता है अपोजिशन। तो रूलिंग पार्टी के 2 मेंबर, पहला तो पीएम प्राइम मिनिस्टर और दूसरा उनका कैबिनेट, इस दोनों को भी हम लोग एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। पीएम और कैबिनेट दोनों को हम लोग एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। बस अंतर यही है सर कि ये जो होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं और जो इलेक्शन से आते हैं उसको हम लोग कहते हैं टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव, है ना। इस तरीके से हमारी जो बेसिक आइडियाज है। जुडिशरी की अगर हम बात कर दें तो सबसे छोटा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इससे ऊपर जाइएगा तो मिलेगा हाई कोर्ट और इससे ऊपर जाइए तो बनेगा सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो हमारी जो गवर्नमेंट है इसके जो बेसिक आइडियाज है ये हमारे पास इस तरीके से है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक गवर्नमेंट ऑर्डर जो रिलीज होता है तो उसको हम लोग किस तरीके से समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात करेंगे गवर्नमेंट ऑर्डर की। तो ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर होता है सर, इसको हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? ये जो पिक्चर है वो एनसीईआरटी के द्वारा लिया गया है, एनसीईआरटी के वेबसाइट से लिया गया। इसमें देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है जीआई डिप्टी ऑफ पर एंड ट्रेनिंग ओएम नंबर इतना इतना इतना, है ना। ये सब डेटेड, मतलब पहला इंपॉर्टेंट चीज ये डेट है। दूसरा देखिए सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या कहता है? 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट सर्विस। पॉइंट नंबर 1 सब्जेक्ट। इस तरीके से गवर्नमेंट ऑर्डर रिलीज होते हैं। जब भी कोई गवर्नमेंट ऑर्डर रिलीज होता है तो इसके बारे में हम लोग 3-4 चीज समझते हैं। सबसे पहले जब भी कोई गवर्नमेंट ऑर्डर रिलीज करता है ना, तो उसके लिए सरकार के तो किसी भी ऑर्डर के साथ 4 चीजें तो होती ही होती है, या 4 चीज है जो हो सकता है। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑर्डर रिलीज करती है। दूसरा, जो अपोजिशन के लोग होते हैं, है ना, जो अपोजिशन के लोग होते हैं सर, वो इस पर क्या करते हैं? सवाल उठाते हैं, है ना। यानी वो ऑर्डर में क्या होगा? कंट्रोवर्सी आएगा, कंट्रोवर्सी आएगा ऑर्डर में। इसके बाद हम देखेंगे क्या कि इसके अपील किया जाता है कोर्ट में कि सर इस ऑर्डर को रिलीज होने से रोका जाए। जैसे हाल फिलहाल में एक फार्मर लॉ आया था, है ना। इसको अगर हम देखें तो ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट ऑर्डर रिलीज करवाती है, कंट्रोवर्सी होता है, उसके बाद हाई कोर्ट चला जाता है केस, और हाई कोर्ट क्या करती है? कोर्ट इंटरवेंशन एंड मॉडिफिकेशन इन ऑर्डर। कोर्ट क्या करती है? या तो उसको कहे कि कुछ मॉडिफाई कीजिए आप,
है ना, मॉडिफाई कीजिए, या इस ऑर्डर को क्या करता है वो फिलहाल कुछ समय के लिए रोक देता है। तो जब भी कोई गवर्नमेंटल ऑर्डर इशू जब आती है तो ये 4 पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए हमारे पास डिसीजन मेकिंग की जो बात आती है कि ये सर हमारे डिसीजन मेकर कौन से है ना, डिसीजन मेकर कौन होंगे, वो कौन आदमी है जो डिसीजन हमारे लिए मेक करते हैं। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले डिसीजन मेकर्स की बात करते हैं, और ये देखिए डिसीजन मेकर्स है। सबसे पहले होते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है कि ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। जो प्रेसिडेंट होते हैं सर वो इंडिया के सबसे बड़ा हायर अथॉरिटी है, और ये भी डिसीजन मेकिंग का है ना, डिसीजन मेकिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। समझिए, डिसीजन मेकिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। दूसरा जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है प्राइम मिनिस्टर। ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर कौन होता है जी, तो गवर्नमेंट का हेड होता है, एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल द गवर्नमेंटल पावर। रियल में सभी गवर्नमेंटल पावर को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कौन करता है, तो उनका नाम है प्राइम मिनिस्टर। ही टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन कैबिनेट मीटिंग। ये जो कैबिनेट मीटिंग होता है तो उसके चेयरपर्सन है ना, उसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, पीएम महोदय। इसीलिए कैबिनेट मीटिंग में जो भी चीजें होती है वो रियलिटी में इन्हीं के देखरेख में होता है। और उसके बाद क्या बात करते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, है ना, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, है ना, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि लोकसभा और राज्यसभा में है ना, जो पार्लियामेंट इंडियन पार्लियामेंट है वो 2 भागों में टूटा है ना। अगर हम लोग पार्लियामेंट की बात करें तो पहला होता है हमारा लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। है ना, पहला होता है राज्यसभा, और पहला होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। इस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। तो ये सब हमारे हो गए डिसीजन मेकर्स। समझिए, ये सब कौन है, डिसीजन मेकर। और अब देखिए अगर हम लोग डिसीजन मेकर्स की बात करते हैं तो इसके बाद हमें क्या समझना है, अब हमको एक मंडल कमीशन का रिपोर्ट देखना है ना। मंडल कमीशन का रिपोर्ट क्या है, देखिए गवर्नमेंट क्या है कि सेकेंड बैकवर्ड क्लास है ना, सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट करती है ना। इस कमीशन के हेड कौन होते हैं, तो बीपी मंडल, इसीलिए इसका नाम रखा गया मंडल कमीशन। ठीक, और बीपी मंडल जो इसके जो थे हेड थे, इन्होंने जब रिसर्च किया और इस कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उसमें क्या था कि 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा किसको, SEBC यानी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। हमारे पास वैसी सोसाइटी जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उसको 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा, है ना। और VP सिंह नाम के व्यक्ति, है ना, VP सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, जो इस 27% रिजर्वेशन बिल को क्या किए, लागू किए। समझ गए। तो मोटा माटी हमारा यही है मंडल कमीशन। अब आपको बताया कि जब भी कोई बिल पेश होती है या पास होती है तो उसके 4 चीज होते हैं। जब मंडल कमीशन पास हुआ तो वैसे लोग जिनको रिजर्वेशन मिल रहा था, है ना, वो बहुत खुश हुए। ठीक, और वैसे लोग जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था वो बहुत दुखी हुए। और जब इस खुश दुखी के बीच में, इस दोनों के बीच में बहुत सारे जगह पे ऐसा रिपोर्ट किया गया है ना, ऐसा रिपोर्ट किया गया कि सर दोनों में क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई, है ना। तो हम मंडल कमीशन सिर्फ हमें इसलिए बता दिया गया है हमारे बुक में कि हम ये समझें कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ऑर्डर कैसे रिलीज होती है। ठीक, आज के क्लास में इतना ही। अगले दिन फिर हम इसी चैनल पे आएंगे, है ना, और उस दिन हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, PM के बारे में,
और पार्लियामेंट के बारे में, है ना, पार्लियामेंट के बारे में। तो इसके दूसरा वीडियो आपको कल आपको मिल जाएगा, है ना, कल आपको मिल जाएगा ये दूसरा वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने वैसे दोस्तों के बीच में शेयर करें जो एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं और वो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप वैसे लड़के को शेयर करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे। आप घर बैठे भी पूरी जो शिद्दत है उसके साथ तैयारी कर सकते हैं। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।